सूरज का हुआ अंत। ये सूरज जो कि भारत के आसमान में, भारत और पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था और खासकर उद्योग जगत में चमकता रहा। ये सूरज जो कि भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल रहा। वो सूरज 28 दिसंबर 1937 का वो सूरज सूरत में उदय हुआ और 9 अक्टूबर 2024 को ये सूरज मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वो सूरज जो कि भारत का कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता था, कोई और दूसरा नहीं, रतन टाटा। रतन टाटा जो भारत के अर्थव्यवस्था ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी उच्चता रखते थे और उनकी ऊंचाई और उनकी एक सोच, उनकी एक विजन भारत ही नहीं पूरे विश्व के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी देती थी। आज वही रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। एक खबर आते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड जो कि एक बुनियादी शहर रहा है टाटा कंपनी का, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे वही कंपनी दिखाई दे रही है जो 1907 में स्थापित हुई थी और यहीं से टाटा की शुरुआत हुई थी। ये कंपनी पूरे विश्व में बहुत बेहतर तरीके से काम करती आई है और लगभग लाखों लाख लोगों को रोजगार देती है। ये कंपनी अपने आप में एक बुनियादी कंपनी ही नहीं, एक भारत की बैकबोन है, जो कि कहा जाता है कि भारत की बैकबोन आज भारतवर्ष में सभी लोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति, झारखंड के मुख्यमंत्री और देश और दुनिया के सभी दिग्गज बिजनेसमैन ने उनके निधन पर बहुत बड़ा शोक जताया है। झारखंड के भी बहुत सारे लोगों ने उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। सभी लोगों का कहना है, झारखंड का या पूरे दुनिया का, कि उनका नहीं रहना देश और दुनिया का सबसे अपूरणीय होगा। टीम वर्क में बिजनेस की कामयाबी निश्चित होती है और वही काम उन्होंने किया था। टाटा एक अपने आप में ब्रांड है और रतन टाटा उस ब्रांड के वैल्यू को पूरी दुनिया में आगे बेहतर किया। टाटा स्टील को पूरे वर्ल्ड वाइड एक नाम प्रदान किया, एक सस्टेनेबिलिटी दी। जगुआर रेंज रोवर को लेकर उन्होंने भारत की बिजनेस की धमक पूरी दुनिया में सुनाई। कोरस को लिया उन्होंने और दुनिया में बताया कि कोरस अपने आप में एक टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी पहचान है और कोरस और रेंज रोवर जगुआर टाटा की ही नहीं पूरे भारत की भी एक शान है। टाटा स्टील के एक बहुत बड़े एक विजनरी पर्सन और पूरी दुनिया के बिजनेस के एक टाइकून और एक वो सूरज का जो अंत हुआ है, अस्त हुआ है, इसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। और ये भारत रत्न की डिमांड करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि भारत सरकार जल्द से जल्द विचार करने वाली है रतन टाटा को भारत रत्न देने का, क्योंकि पद्म पुरस्कार से विभूषित हैं। इसीलिए राजकीय शोक झारखंड में है और पूरे भारतवर्ष में शोक मनाई जा रही है। रतन टाटा जी से एक बहुत बड़ी मुलाकात मेरी हुई थी जब 2017 में मोमेंटम झारखंड हुआ था। मैं लगभग उनके साथ आधे घंटे तक समय बिताया था और वो मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल और बहुत यादगार पल है, क्योंकि उन्होंने झारखंड के विकास के लिए मेरे क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे थे, खासकर पत्रकारिता और यहाँ के बुद्धिजीवियों का क्या सहयोग होगा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का क्या सहयोग होगा झारखंड के विकास में, इस पे वो चर्चा कर रहे थे।
तो उनसे मेरी झारखंड मोमेंटम में 2017 में जो मुलाकात रही आधे घंटे की, वो मेरे जीवन की बहुमूल्य समयों में से एक है, जहां मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और ये जाना कि बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है और भारत के नाम को, झारखंड के नाम को पूरे विश्व में, विश्व पटल पर बहुत बेहतरी से गोल्डन अक्षरों में लिखा जा सकता है। वो हमारे भारत के रत्न, वो हमारे भारत के कोहिनूर ने ये साबित कर दिया है और ये साबित किया है कि भारत के युवा, भारत के लोग विश्व में एक अपनी पहचान बनाकर विश्व के विकास में, सस्टेनेबिलिटी में और खासकर युवाओं के ड्रीम पूरा करने में बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं। वही रतन टाटा ने किया, भारत के युवाओं के सपनों को पूरा किया और भारत के युवाओं के साथ जीते रहे। आखिरी क्षण तक जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तो बिस कैंडी अस्पताल में उन्होंने ये बात कही थी, अभी हुई। उन्होंने आखिरी दौर में ये बात कही थी कि हम सभी लोग भारत को विकसित बनाने के लिए एक एक कदम उठाए तो भारत 1 अरब 40 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। रतन टाटा की बहुत ऐसी बातें हैं जो कि मैं अगर कहता रहूं तो बातें खत्म नहीं होगी, समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो सकता है लेकिन बात खत्म नहीं होगी। रतन टाटा हमारे सबों के दिलों में राज करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रतन टाटा जी आपका नाम रहेगा। ये बात इनके ऊपर चरितार्थ होती है। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए संवेदना व्यक्त की है। मैं इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से मैं रतन टाटा जी को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ये कहता हूं कि हम सभी युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे और जब तक भारत रहेगा, जब तक विश्व में युवाओं के सपने पूरा होते रहेंगे, रतन टाटा जी आप याद किए जाते रहेंगे। और मैं ये बात जरूर कहता हूं कि हम सभी को उनके नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। वो आज देखने में दृश्य नहीं है लेकिन आज हम सबों के दिलों में आज वो जरूर है और हम सबों के दिलों में जी रहे हैं। श्रद्धांजलि हम सभी युवाओं की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और रतन टाटा जी को जो कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक बहुत बड़े एक उन्होंने जो माइलस्टोन और बेंचमार्क स्थापित किया है, हम सबों के लिए एक प्रेरणा और प्रेरणा देने का एक बहुत बड़ा सबब है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।